So hello everyone, welcome back to my channel at Kevin for Study. As we have learned past indefinite and past continuous in the previous video, I will give the link in the description box. So today we will learn past perfect tense. Past perfect tense की पहचान होती है हमारे चुका था चुके थे, यानी कि जो काम पास्ट में पूरा हो चुका है, लेकिन वो कब पूरा हुआ है, कैसे पूरा हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा इसमें। अगर नॉट है तो हैड के साथ नॉट आ जाएगा नेगेटिव के लिए, और अगर इंटेरोगेटिव है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे, देन वी यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से WH वर्ड टाइप है तो पहले WH वर्ड सेम इंटेरोगेटिव यानी कि येस नो टाइप की तरह ही हम सेंटेंस स्ट्रक्चर रखेंगे। ये वाला हैड सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो नाउ लेट्स लर्न हाउ वी आइडेंटिफाई द पास्ट परफेक्ट टेंस। मीन्स पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट बोथ द सिचुएशन हैपन इन द पास्ट। दोनों ही सिचुएशन में पास्ट टेंस में यानी कि काम जो है वो बीते समय में, पिछले समय में हो रहा है, पास्ट टेंस में हो रहा है काम। लेकिन हम कहाँ पर हैड का यूज़ करें और कहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल माने। व्हेन द टाइम इज़ 1 o'clock, सपोज़ कि हम इस टाइम 1 o'clock हो रहा है और हम 11 बजे की और 12 बजे की बातें कर रहे हैं पिछले टाइम की, तो 1 बजे से जो पिछला समय है वो कौन सा है, ये पास्ट टेंस है दोनों ही, 11 भी और 12 o'clock भी, और हम यहाँ पर हैं, हम इस टाइम बात कर रहे हैं। सो वी रीच एट 12 o'clock, हम 12 बजे स्टेशन पहुँचे। द ट्रेन लेफ्ट एट 11 o'clock, और ट्रेन 11 बजे निकल चुकी थी। सो यहाँ पर ट्रेन निकल गई, द ट्रेन लेफ्ट, ये भी पास्ट सिंपल है। वी रीच्ड एट 12 o'clock, हम 12 बजे पहुँचे। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन से, दो सिचुएशन हैं कि हम 12 बजे स्टेशन पहुँचे और ट्रेन 11 बजे निकल गई। दोनों सिचुएशन है, दोनों पास्ट में हैं। नाउ वेयर वी यूज़ हैड और वेयर वी यूज़ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मीन्स द सिचुएशन विच हैपन फर्स्ट, जो सिचुएशन पास्ट टेंस में पहले हुई है, फर्स्ट हुई है। मीन्स द सिचुएशन द ट्रेन लेफ्ट एट 11 o'clock, दिस सिचुएशन हैपन फर्स्ट बिफोर वी रीच्ड, इससे पहले हम पहुँचे थे, उससे पहले क्या सिचुएशन हैपन हुई है हमारी की ट्रेन निकल चुकी थी तब तक। सो द सिचुएशन हैपन फर्स्ट, देयर वी यूज़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। And the situation that happened after the one situation, there we use verb की second form, means it is a simple past and it is a past perfect tense. Now how we write these both sentences? When we reached at the station, the train had left. So now you can understand कि जब हम वहाँ पर पहुँचे, तो ये पास्ट टेंस में होगा कि हम वहाँ पर पहुँचे, उससे पहले क्या हो चुका था, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी थी। तो यहाँ पर भी वही सेंस आ रहा है, चुका था और चुके थे। मीन्स वो काम पहले ही हो चुका था इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचे। तो दोनों ही काम पास्ट में हो रहे, बट द थिंग्स विच हैपन फर्स्ट, लेकिन दोनों ही पास्ट टेंस में जो भी सिचुएशन है उसमें सबसे पहले जो सिचुएशन होती है उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं, उसके बाद की सिचुएशन के लिए हम सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसकी मेन पहचान ये है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि चुका था या चुके थे या ये वाला सेंस आएगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि पास्ट टेंस में ही कौन सी सिचुएशन पहले हो रही है। अगर दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन पहले हो रही है, दैन द फर्स्ट सिचुएशन इज़ इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। So here in this examples we learn how we can add had plus verb की third form in our sentences. You can see I had finished my work, मैं अपना काम फिनिश कर चुका था, ये भी पास्ट टेंस में है। Before the meeting started, मीटिंग के शुरू होने से पहले ही, जब मीटिंग शुरू हुई, ये भी पास्ट टेंस में मीटिंग शुरू हो गई थी, और उससे पहले ही मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। दोनों ही टेंस पास्ट में है, लेकिन
बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, स्टार्ट की ये सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करी हमने सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पर हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ किया है। बिकॉज द सेंटेंस मीटिंग स्टार्टेड, दिस थिंग्स हैपन इन द पास्ट बट दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच हैपन इन द पास्ट, ये सेकेंड चीज़ है, दूसरी थिंग है जो हुई थी, लेकिन उससे पहले द फर्स्ट थिंग विच हैपन फर्स्ट इन द पास्ट दैट इज़ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मीटिंग शुरू होने से पहले ही उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, फिनिश कर लिया था। तो दोनों ही सिचुएशन पास्ट में है, लेकिन ये पहले हुई है और ये बाद में हुई है। द फर्स्ट थिंग हैपन दैट इन द पास्ट, दैन वी यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द थिंग दैट हैपन इन द पास्ट आफ्टर द फर्स्ट थिंग, एक चीज़ के बाद जो दूसरी चीज़ हुई है उन सभी के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ दे हैड नॉट अराइव, वो नहीं पहुँचे थे। पहला चीज़ क्या बोल रहा है कि वो नहीं पहुँचे थे। व्हेन द मीटिंग बिगन, जब मीटिंग शुरू हुई थी, यानी कि मीटिंग शुरू हो गई थी, उससे पहले वो नहीं पहुँचे, तो द फर्स्ट थिंग इज़ उनका अराइवल है। द अराइवल इज़ द फर्स्ट थिंग हैपन इन दिस सेंटेंस। सो दे हैड नॉट अराइव्ड, उनका अराइवल नहीं हुआ था। व्हेन द मीटिंग बिगन, जब मीटिंग शुरू हुई, तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये हमारा सिंपल पास्ट है, एंड दिस इज़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स इट इज़ अ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो हमारे पास्ट टेंस में सिचुएशन पहले हुई थी। नाउ हैड ही गॉन, क्या वो चला गया था? बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। तो पहले क्या काम हुआ? उसके जाने का हुआ। ये पूछा जा रहा है क्या वो चला गया था, तो उसी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन किसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है? उससे पहले वाली सिचुएशन का। पहली थिंग कौन सी हुई थी? जाने की हुई थी। हैड ही गॉन बिफोर यू अराइव्ड, जब तुम पहुँचे, तुम्हारा अराइवल हुआ। तो ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स, सेकेंड फॉर्म किस में यूज़ होती है? सिंपल पास्ट में। एंड देयर वी यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, had plus verb की third form to show that these things happen in the past but first it happened then the next thing happened, where we use simple past tense formula. So now let's learn some more examples. Now you can see one more example. रवि और किम ने एक साथ यह आयोजन शुरू किया था। उन्होंने एक काम पास्ट में किया था कि उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था मिलकर, फिर वे पक्के दोस्त बन गए। ये भी पास्ट टेंस में है कि उसके बाद वो पक्के दोस्त बन गए थे। अभी वो पक्के दोस्त हैं या नहीं है, हम अब की बात नहीं करें, हम कर रहे हैं कि वो पहले पास्ट में एक साथ काम भी शुरू किया था और पक्के दोस्त बन गए थे, लेकिन अब नहीं है, हो सकता है ऐसा। सो दोनों ही थिंग्स, बोथ द थिंग्स हैपन इन द पास्ट बट वेयर वी यूज़ वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स किस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? द थिंग्स दैट हैपन फर्स्ट, यानी कि पहले उन्होंने आयोजन शुरू किया था एक साथ मिलकर। सो देयर वी यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स इट इज़ अ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ उसके बाद वो पक्के दोस्त बन गए थे। सो देयर वी यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट टेंस formula. So now let's translate this. So it's your turn. Please give your answer in the comment box and try to translate the given sentence. So here I am giving two more sentences to translate. So let's practice this tense and try to translate these sentences and give your answer in the comment box. Thank you. Bye bye. Please subscribe my channel for more videos.